अभी हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का जो है दहेज मुक्त विवाह, दहेज मुक्त जो रमैनी है उसकी जो मुहिम छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये जो तमाम जोड़े हैं जिनको हम अभी दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, ये वही जोड़े हैं जो आज दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो है यह दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है, जहां एक तरफ जो सरकार है वो ऐसे तमाम मुहिम छेड़ी हुई है दहेज रहित विवाह को लेकर के। जगह जगह आदर्श विवाह होते हुए आप देखते होंगे, इतने पैसे जो है खर्च करने के बावजूद भी है कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो केवल मात्र जो है दहेज रहित विवाह को लेकर के इतने उमड़ते हुए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज अनेकों ऐसी बेटियां हैं, अनेकों ऐसे पिता हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बेटी का दहेज की वजह से अपनी बेटी को विवाहित करने के दौरान दहेज देने से कतराते हैं। कई लोग तो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लोग भ्रूण हत्या जैसे संगीन अपराध को भी अंजाम देने से भी नहीं कतराते। आज ये जो नजारा आप देख रहे हैं यह प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण करता है कि वाकई में शादी हो सकती है तो बिना दहेज की भी हो सकती है, शादी हो सकती है तो बिना बैंड बाजे के हो सकती है। जी हाँ, विवाह के लिए कोई बैंड बाजा या बाराती आवश्यक नहीं, क्योंकि यह जो विवाह रमैनी हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह अपने आप में पूरे विश्व में जो है एक ऐसा अभियान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, जिसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वे जो है आज इस साधारण से विवाह को जो है संपन्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर संत जी के अनुयायी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस विवाह के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मंगल चौहान। सर जी क्या होने जा रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे रमैनी होने जा रहा है सर। रमैनी मतलब क्या, शादी? शादी। हाँ सर जी, यहाँ पर जो ये विवाह होने वाला है किस तरह से होगा? वो 17 मिनट का रमैनी होएगा। मात्र 17 मिनट में शादी संपन्न हो जाएगी। 17 मिनट में शादी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं मात्र 17 मिनट में जो है यहाँ पर इस विवाह का जो है संपन्न किया जाएगा और साथ ही एक नए दाम्पत्य जीवन की यहाँ पर जो ये जो जोड़े हैं वे अपने दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जो उनके सेवादार हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्णदास। कहाँ से है सर? महाराष्ट्र से। सर यहाँ पर क्या होने वाला है, कृपया स्पष्ट करेंगे? भगत जी मालिक की दया से ना रमैनी होने वाले है भगत जी। क्या होता है रमैनी? रमैनी यानी कि एक विवाह होता है भगत जी, जो जगत भाई उनको शादी बोलते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से ये जो है ना ये परमात्मा जी ने रमैनी बोला जाता है। 17 मिनट की रमैनी होती है। मात्र 17 मिनट में बिना किसी दहेज लेन देन के हो रही है ये विवाह? जी भगत जी, कोई दहेज कोई नहीं लिया जाता। क्या कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अभी दिखावे के तौर पर बैठे हैं लेकिन बाद में दहेज इनसे लिया जाए, क्या कुछ ऐसा? नहीं भगत जी, हमारे परमात्मा जी ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि कोई भी जो भी जगत पाए है वो यानी कि जितने भी भगत यहाँ पे बैठे हैं जिनकी रमैनी होने वाली है वो कोई दहेज ना कोई नहीं देता भगत जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों यहाँ पर जो सेवादार है उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि ये जो रमैनी है महज 17 मिनट में होगी और इसमें ना किसी प्रकार के लेन देन होंगे, ना किसी प्रकार की घोड़ी बाराती, न ही अन्य प्रकार के कोई भी आडंबर जैसे कुप्रथा जो समाज में फैली हुई है उसको लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर और भी जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अभी इनकी जो है रमैनी विवाह, जी हाँ, जिसे आध्यात्मिक साधु के जो भाषा है उसमें रमैनी कहा जाता है इस विवाह को, और उनको अभी यहाँ पर जो ये जो जोड़े देख रहे हैं
जो 52 जोड़ों में से एक जोड़ा यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हेमंत दास हेमंत जी, हमें बताइए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं अभी आप विवाह के पश्चात? जी, मालिक जो हमें जो ज्ञान दिए है उनके अनुसार हमें इतना फ्री लग रहा है और दहेज मुक्त हमारी जो रमैनी बोलते हैं विवाह जो हुआ है, इससे जो बेफजूल के जो खर्चे होते हैं समाज में जो विडंबनाएं हैं, ये सबसे हमारी और समय की बचत। कैसा लग रहा है कि आप एक नए समाज का गठन करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? जी, ये एक नए समाज को देने मतलब एक जो मालिक की जो दया है हमारे ऊपर की, आज जो हमें एक नए समाज को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, जिससे जो बहु बेटियां जो होती है, जो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं, वो बंद हो सके। दिल में इतना भी नहीं आया कि आज आवाम जो दुनिया है वो दहेज को लेकर के काफी ऊपर आ रही है, दहेज जैसी कुप्रथा को काफी जो है जोरों शोरों से हर जो समाज है वहां पर जो है जोर दिया जा रहा है, और क्या आपके अंदर ये विचारधारा बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुई? जी, ये आपने जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार ये विचारधारा है, जो दहेज की जो है ये प्रथा है, ये समाप्त हो जाएंगी। जो गुरु दीक्षा लेगा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से, तो ये ऑब्वियसली हमें बताइए सर जी, इस विवाह के पश्चात कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आपको इस विवाह के लिए जो है पैसे दिए होंगे या आपने लालचवश आकर के यह विवाह संपन्न किया? नहीं भगत जी, गुरु जी ने हमें ऐसा ज्ञान ही दिया है कि हम ये सब नहीं कर सकते। यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी जी हैं हेमंत जी की, उनसे भी बातें करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मंजू दासी। कृपया में बताइए, क्या आप इस विवाह से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे विवाह में शामिल हुए हैं जी। और इसके सहभागी हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ओर से, जो आज उन बहन बेटियों को जो दहेज जैसी कुप्रथा का उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार में उनके माता पिता आत्महत्या तक करने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो गुरुजी हैं, उनके सानिध्य में जो फिजूल के खर्चे हैं, जो हमारे सामाजिक बुराइयां हैं, उनको मुक्त करवा के एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो हम ये जो फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, वो अपनी बेटियों के फ्यूचर में लगा दें, उनके भविष्य में लगा दें, सेल्फ डिपेंड कर दें उन्हें, तो वो खुद अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। आमतौर पर लड़कियों का जो सपना होता है कि हमारा दूल्हा राजा घोड़ी पर चढ़ के आएगा, है ना, बैंड बाजा लेकर के बारात लेकर हमारे घर आएगा, मेरी शादी होगी धूमधाम से, नाचना गाना होगा, है ना, पंडित होंगे, वहां पर मंत्र बुलवाए जाएंगे, 7 फेरे होंगे। क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फालतू का आडंबर है, दिखावा है और टाइम की बर्बादी है। क्योंकि एक सच्चे इंसान की तलाश है तो एक आप सिंपल वे में कर सकते हो। एक अगर सच्चा इंसान है, लाइफ पार्टनर है, तो आपको सिंपल वे में भी अपना लेगा, वो लालच नहीं करेगा, है ना, फिजूल के मांग नहीं करेगा। ये थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से कहना चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये शिष्य हैं, जिन्होंने आज एक नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है, उनका कहना है कि संत जी का विचारधारा, जी हाँ, संत जी के विचारधारा पर ये जो जोड़े हैं वो खड़े उतर रहे हैं और एक नया समाज बना रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सच्चाई भगत जी, भूषण दास नाम है। कहाँ से हैं जी आप? अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अनूपपुर से आए हैं, कैसा लग रहा है शादी करके? हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान से हम प्रेरित होकर के रामायणी शादी करके बहुत अच्छा। आप भी संतुष्ट हैं इस विवाह से? जी। दर्शकों, यहाँ पर और भी विवाह के जो जोड़े हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नीलेश दास। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। सर क्या करते हैं आप? सर इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिकल टीआरटी के पद पे हूँ। सर इंडियन रेलवे में सेंट्रल गवर्नमेंट के आप जॉब करते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हुए भी इस तरह की सादगीपूर्ण शादी, जहाँ ना बैंड बाजा है, ना बाराती है, ना डीजे है, ना हल्दी की रस्में हैं, ना और अन्य रस्में हैं, कैसे इस शादी को आपने अंजाम दिया? क्यों ये शादी किया? ये संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा का ही परिणाम है।
कि उनकी ही शिक्षा है कि हमें सिंपल तरीके से शादी करना है, वेद शास्त्रों के हिसाब से, मंत्रों के हिसाब से शादी करना है। बाकी जो सब सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो कुप्रथाएं चल रही हैं, वो सब फालतू की बकवास है, उनसे कोई शादी का लेना देना नहीं। क्या इतना सा भी आपके मन में नहीं आया कि यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे दहेज में न जाने क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो मैं क्या आमतौर पर जो आम समाज में शादियां होती हैं उसको लेकर के जो है शादी करूं, उसका जो अनुसरण करूं? संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा से ये निष्कर्ष निकाला है मैंने कि दहेज कोई प्रथा नहीं है, उसको प्रथा बताते हैं लोग। दहेज लेना दहेज मांगना एक भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। दहेज प्रथा एक भीख मांगने का सामाजिक तरीका है, ये समझता हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपके जो धर्म पत्नी जी हैं, क्या वो इस विवाह से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। क्यों आप संतुष्ट हैं इस विवाह से? हाँ पूर्णतः संतुष्ट हैं? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमतौर पर जो लड़कियां हैं उनके सपना होता है कि हमारा दूल्हा राजा घोड़ी पर चढ़ के आएगा, डीजे पर आएगा, है ना, डीजे लेकर आएगा, बारात लेकर आएगा, धूमधाम से शादियां होंगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, इस तरह के विचार आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं आए। बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से। सादगीपूर्ण तरीके से किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो बताया गया है, हमें ज्ञान दिया गया है, उसी ज्ञान के आधार पर हमने इस प्रकार की सादगीपूर्ण विवाह किया है। ज्ञान मात्र से ही ये संभव हो पा रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, केवल ज्ञान मात्र से ही यह संभव हो पा रहा है कि ये जो तमाम जोड़े आप देख रहे हैं, इन्होंने आज एक नए दाम्पत्य जीवन का शुरुआत किया है। दर्शकों, अभी हम आए हुए हैं उस स्थान पर जहां पर जो दहेज रहित विवाह है, दहेज मुक्त विवाह है, वो अभी अभी संपन्न हुआ है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 52 जोड़ों का यहाँ पर दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ है। हम यहाँ पर जो इस आश्रम में जो सेवादार हैं उनसे बातें करेंगे और इस विवाह के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर जी, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कि अभी जो है दहेज रहित विवाह जो है संपन्न हो रहा है उनके सानिध्य में, और दूसरी ओर उनके ऊपर जो है अनेकों देशद्रोह जैसे धाराएं लगी हुई हैं। जब इतना अच्छा समाज निर्माण करते हुए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्यों इस तरह के जो धाराएं हैं वो उन पर लगी हुई है, कृपया बताएंगे? देखिए, इतिहास साक्षी है, जब कबीर साहब यहाँ आए थे 600 वर्ष पहले, तो बलक बुखारा के बादशाह ने उनको भी जो है जेल में डाल दिए थे। नानक साहब आए थे तो बाबर ने उनको जेल में डाल दिया था। मीराबाई ने भक्ति किया तो उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। इस प्रकार से जो सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं और समाज सुधार के लिए जो नया दिशा देते हैं, उनको इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इतिहास साक्षी है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है, आप पीछे देख रहे हैं 52 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। इनमें लाखों बेटियां जो दहेज के कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे थे, आज एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है, नशा मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। और सतयुग में, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। सर जी, हमें बताइए कि ना केवल दहेज रहित विवाह की बात करें बल्कि अनेकों ऐसे मुहिम छिड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो क्यों जो है जनता उन्हें एक गलत नजरिए से देख रही है, अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नास्ते धमस की भविष्यवाणी है कि जो सारण सत्य ज्ञान देगा उसके ऊपर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगेंगे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद पूरी जन समाज उसको बहुत ही प्यार करेंगे। और ये धीरे धीरे जो है ये बात साबित हो रहा है। आज राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरे 1 महीना तक अयोध्या में निःशुल्क भंडारा राम भक्तों के लिए करवाए जा रहे हैं। 1 महीना तक, पूरे 1 महीना तक निःशुल्क भंडारा करवाए जा रहे हैं। और ऐसे अनेकों कार्यक्रम जिससे संत रामपाल जी महाराज का जो नाम पूरे विश्व में फैल रहे हैं, और जो नशा मुक्त जो समाज बना रहे हैं, नशा के कारण से बहुत सारे परिवार उजड़ जा रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज की बदौलत से उनके परिवार खुशहाल है और अच्छी जीवन जी रहे हैं। सर, काफी लोगों का यह भी कहना है कि ये जो दहेज रहित विवाह है यह केवल दिखावा, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनको पैसे भी दिए जाते हैं, क्या यह सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जितने भी जोड़ों का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, आप एक एक जोड़ों से पूछ लीजिए, उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, ये दोनों परिवार की आपसी सहमति से
बिना दान दहेज के संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भी विवाह हो रहे हैं और इनको किसी प्रकार से ना कोई प्रलोभन दिया जाता है और न ही विवाह के पश्चात आगे न पीछे कभी भी दान दहेज के रूप में कोई न धन दौलत दिया जाता है। इस प्रकार से ये एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सर जी हमें बताइए कि विवाह के संदर्भ में आमतौर पर जो सरकार है वो आदर्श विवाह कराती है जगह जगह पर, उस विवाह से और यह जो रमैनी विवाह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अभी जो हमने देखा, उसमें क्या भिन्नता है, कृपया स्पष्ट करेंगे। जो सरकार आदर्श विवाह करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को जो है सही दिशा देने के बजाय वहाँ भी जो है गिफ्ट के रूप में उनको कुछ पैसे देते हैं, कुछ उनको गिफ्ट देते हैं। तो इस प्रकार से उनके मन में दहेज मुक्त जो विवाह करने का जो भावना पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से बताते हैं कि आप अपने बच्चों के इतना सही बना दो, उनको अपना आत्म स्वलंबन बना दो, ताकि जो है वो जो है अपने बच्चों की शादी जब करते हैं तो बिल्कुल दहेज मुक्त, ना किसी प्रकार का पैसा लेंगे ना गाड़ी लेंगे और एक सभ्य समाज का निर्माण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हेमंत दास, कहाँ से आए हैं आप? मंडला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर जैसे कि आज की जनरेशन बॉलीवुड में डूबी हुई है, वहीं एक तरफ आप सामान्य तरीके से यह शादी संपन्न किए हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, उन्हीं के ज्ञान के अनुसार हमें ये प्रेरणा मिली है। आपने कितना पैसा चार्ज किया इनको या सामान्य तरीके से शादी करने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मंजू दासी। मैम जैसे कि सर ने बताया कि आपसे किसी प्रकार की पैसा या दहेज नहीं लिया गया है, क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया। क्या इस बात की गारंटी कि ये आपको आगे जाके दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? जी बिल्कुल गारंटी है। हमारे जगत गुरु तत्सदस्य संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में ये शादी किए हैं और उन्हीं की गाइडलाइन में आगे की लाइफ रहेगी और पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अपने इस सामान्य तरीके से शादी संपन्न किए हैं, इससे आप आज की युवा बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो हमें देख पा रहे हैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आप अपनी शादी में फिजूल के खर्चे, फिजूल के दिखावा करते हैं, वो अपने फ्यूचर बनाने में कर दो, अपनी लाइफ बनाने में कर दो, तो वो सही रहेगा। क्योंकि लाइफ अगर आप सेल्फ डिपेंड हो तो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम जितेंद्र दास हुआ। सर जैसे कि आपने यहाँ पर मात्र 17 मिनट में अपना शादी विवाह संपूर्ण किया है, क्या रीज़न है इसके पीछे? सर हमारे गुरुजी 17 मिनट में यहाँ रेमेडी मुक्त विवाह करवाते हैं। इसका यही रीज़न है कि जो आज समाज में जैसे कुरीतियाँ चल रही हैं उनको ख़त्म करके संत रामपाल जी महाराज ने आज 17 मिनट में रेमेडी करवा रहे हैं जी। सर जैसे कि यहाँ पर दहेज जैसे कुरीतियों की बात की तो आपने इनसे किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है? जी नहीं, इनसे कोई दहेज नहीं लिया जी। तो आगे आप इनसे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी देते हैं? जी ऐसा है कि हमारे गुरुजी का ऐसा ज्ञान है जी कि सत्संग में बताते हैं जो इनके नसीब में होगा तो इनको मिलेगा, जो मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। और यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो दहेज ना लेने के लिए और ना देने के लिए बोलते हैं जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? रिचा दासी। मैम जैसे कि सर ने बोला कि आपसे किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है, क्या इन्होंने आपसे दहेज नहीं लिया? नहीं, कोई भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है। यह शादी से आप खुश हैं कि बाद में आपको इस बात की रिग्रेट तो नहीं होगी कि मैंने अपने शादी को तामझाम तरीके से नहीं किया, आतिशबाजी नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर हम नवविवाहित जोड़ों से वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नवीन दास। कहाँ से हैं आप? मैं गुना डिस्ट्रिक्ट से। सर जैसे कि आज की युवा पीढ़ी बॉलीवुड की दुनिया में डूबी हुई है, जो कि तामझाम तरीके से अपना विवाह संपूर्ण करना चाहती है, लेकिन आपने यह विवाह मात्र 17 मिनट में किया, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसकी जो रीज़न है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी प्रेरणा से ही हमने ये रमणीय विवाह किया है।
और जैसे कि आप बोल रहे हैं तामझाम, ये नहीं करना चाहिए, ये फालतू के काम होते हैं। सबसे अच्छा होता है मतलब 17 मिनट में रमेणी हो जाती है हमारे रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जी। सर जैसे कि आपने दहेज का बात किया, तो आपने इनसे किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है? जी नहीं, बिल्कुल 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया है, ना ही किसी चीज़ का दहेज लिया है। दहेज मुक्त विवाह हुआ है ये। इस बात की कितनी गारंटी देते हैं कि आप इनको बाद में जाके दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? ये 100% गारंटी है। यहाँ पे जितने भी भगत होते हैं वो इसी मतलब मार्ग में जुड़े हुए हैं, तो वो ना तो वो झूठ बोलते हैं, ना ही कुछ आडंबर करते हैं जी बच्चे। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मनीषा दासी, मुंगेली जिला से। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़। मैम जैसे कि हम अभी देखते हैं कि आज की युवाओं में जो बहनें होती है अपने शादी में 16 श्रृंगार करती है, तड़क भड़क कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं। आप साधारण तरीके से यहाँ विवाह संपूर्ण किए हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके प्रेरणा द्वारा मतलब वो बताते हैं ये सब नहीं करना चाहिए, भक्ति के मार्ग में ना ये सब मतलब ठीक नहीं है, और ऐसे ही साधारण तरीके से मतलब रेमेडी करना चाहिए। मैम आप अपने इस विवाह से आपकी उम्र की बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अच्छे से भक्ति करें और सादगी तरीके से मतलब शादी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है संतोष आश्रम बेगुल में, और अभी आपने यहाँ पर देखा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में यहाँ पर 52 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये दहेज मुक्त विवाह क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर कहाँ से आप? मैं कि आप हमें बताइए, यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हुआ, हमने यहाँ पर देखा ना घोड़े थे, ना बाराती थे, ना गाजे थे, ना बाजे थे, एकदम साधारण तरीके से गुरुवाणी में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। तो ऐसे विवाह कराने की संतोष आश्रम फेसबुक को प्रेरणाएं कहाँ से? सर ये प्रेरणा हमारे रामपाल जी महाराज जी ने दी है। जब रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये पहला विवाह नहीं है, ऐसे लाखों विवाह रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पहले हो चुके हैं और आगे तो होते रहेंगे। इतनी संख्या, करोड़ों की संख्या में रामपाल जी महाराज जी की हत्या आई है, और सभी इसी प्रकार दहेज मुक्त विवाह करते हैं। तो जितने भी विवाह रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए हैं वे शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस विवाह में सत्यदेव जी के सानिध्य में बुद्ध परमात्मा जी की अमृतवाणी में गुरुवाणी से अभिनीत किया जाता है। मात्र 17 मिनट में लड़का लड़की पवित्र शादी के बंधन में बन जाते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है। मतलब 33 करोड़ देवी देवता इस शादी के साक्षी बनते हैं, वो उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा जी का आशीर्वाद मिलता है ताकि वे अपना दाम्पत्य जीवन सही तरीके से भी यापन कर सकें। सर हम देखते हैं कि आज का जो वर्तमान का जो समाज है, ये शादी करवाता है तो उसमें पंडित बुलाते हैं, मोहित निकलवाते हैं, गुड़ मिलवाते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। सिर्फ 12 बजे यहाँ पर एक रमेणी चालू कर दी गई। क्या यह शादी मान्य होगी समाज में? सर यही शादी मान्य होगी। हमने हमारे समाज में जिस प्रकार देखा है कि कई प्रकार के आडंबर होते हैं, इतना लाखों का दहेज दिया जाता है, शादी के नाम से इतना प्रोपेगेंडा इन धर्मगुरुओं ने फैला रखा है, उसका कोई जवाब नहीं। हमारे गुरु जी ने ऐसा ज्ञान हमें दिया है जिससे हमारी आंखें खुल गई कि पूर्ण परमात्मा ये सारे जोड़े बना रखे हैं। बोलते हैं कि दुनिया ऊपर वाले ने बना रखी है। फिर ये शादी के ऊपर इतना खर्चा, इतना आडंबर करने क्या नहीं पड़ते। इसलिए गुरु जी ने बोला है कि पवित्र बंधन, शादी का एक पवित्र बंधन बोला जाता है। परमात्मा ने जिसके जोड़े बना रखे हैं उसके लिए मात्र परमात्मा जी की वाणी मान्य होती है। परमात्मा जी की वाणी में इनका विवाह हुआ तो मान्य होगा ही होगा। बाकी जो अन्य शादियाँ हो रही है समाज में प्रकार देखते हैं कि घोड़ी, बराती, हल्दी रस्म इतनी रस्में कर रखी है कि बेटी के बाप को उसके बचपन से, उसके जन्म से चिंता होने लग जाती है कि शादी किस प्रकार करूँगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में जुड़ने के बाद, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई भी पिता अपने बच्चों की शादी के लिए, विवाह के लिए 1% भी टेंशन नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिना दान दहेज के शांतिपूर्ण तरीके से विवाह हो जाएगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। मैं यदि आप हमें बताइए किस प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। जैसे पंडितों ने भ्रांति फैला के रखी है कि आप जब शादी करवाएंगे, आप अगर गुड़ नहीं मिलवाएंगे, आप अगर मोहरी से काम नहीं करेंगे, जैसे शादी की तारीख दी जाती है कि इस महीने में इस तारीख को आप शादी कर सकते हैं, उसके अदरवाइज अगर आप कोई दूसरी तारीख में विवाह करते हैं तो वो उनके लिए दुखदायी हो सकता है। तो क्या ऐसी भी चीज हो सकती है क्या? सर इसके लिए मैं सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ कि यदि ये सही होता, इनके गुण मिले हैं, अगर गुण नहीं मिलते हैं तो शादी नहीं होगी, दिन सही नहीं है, गुण सही नहीं है तो शादी नहीं होगी। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आज तक जितनी भी शादियाँ हुई है पंडितों के माध्यम से हुई है, बाजी कलाओं के माध्यम से हुई है, यदि उन्होंने गुड़ के माध्यम से करवाई है, रस के माध्यम से करवाई है, तो फिर तलाक क्यों है? अगर ये बात होती कि जिन्होंने गुड़ मिला के शादी करी है तो आज तक किसी का तलाक नहीं होता। ये सारी भ्रांतियां फैला रखी है
ये भ्रांतियां कब जाएगी जब समाज रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा सब ज्ञान सुनेगा। तो मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, जनता से उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो सब रामपाल जी महाराज जी के तत्वों को सुने, उसे समझे, उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़े, ताकि आंखों के सामने जो पता है वो हट जाएगा। और जब तक वो हटेगा नहीं तब तक सही ज्ञान हमें मिलेगा नहीं और हमें वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। आज वास्तविक ज्ञान, वास्तविक जानकारी, समाज सुधार का सही कार्य केवल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। कि आप मुझे बताइए, इस प्रकार जैसे यहाँ पर दहेज के विवाह होते हैं, सिर्फ गुरुवाणी भी विवाह होते हैं, तो जितने भी विवाह संतों का आश्रम जैसे बताते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के 10-11 आश्रमों में ये विवाह प्रचारित किए जाते हैं, वहाँ पर ये विवाह आयोजन होते हैं, मतलब आज हुए होंगे। तो आज कितने आश्रमों में दहेज युक्त विवाह का प्रचारण होता सर, ये कार्यक्रम 19-20-21 मार्च का चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और संत गरीबदास जी महाराज जी के पोतियों के उपलक्ष्य में चल रहा है। भारत से पूरे 11 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज ही के दिन 20 मार्च 2024 को सभी आश्रमों में इस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दास का भी विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में टूर्नामेंट हुआ है, और दूसरी विशेषता से अच्छी तरीके से हम सभी जीवन यापन कर रहे हैं। दास के ससुराल वाले, दास के परिवार वाले सभी इस विवाह से बहुत खुश है। जो जगत में मतलब जिन्होंने हमारे नागरिकता दी है वो भी इस विवाह से बहुत खुश है। उन्होंने भी सराहना की है कि इस प्रकार के विवाह सभी ने करना चाहिए, और सभी को देखकर आज लाखों की संख्या में जगत आया हुआ है। जिन्होंने नागरिकता नहीं ली है, केवल इस विवाह को देखने के लिए आए, तो वो सारे खुश है कि इस प्रकार विवाह देखा है और वास्तविकता में यदि कोई समाज सेवा कार्य कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी, ये मेरे नहीं, ये आने वाली जनता के विचार है, आने वाले जो लोगों के साथ उनके परिवार आए ये उनके विचार है, उनके समझ है। आप हमें बताइए, क्या यहाँ पर जातिगत केवल पर शादियाँ होती है या ऐसे विवाह भी यहाँ पर आयोजित होते हैं? सर, हमारे गुरु का पहला उद्देश्य ये पहला हमारा ये कि हमारी जाति हमारा हिंदू किसी के धर्म नहीं हुआ है, कोई नहीं रहा। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जितनी भी शादियाँ होती है या उनकी के जितने भी आश्रमों में जो भी व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने हम सबको एक समान मान रखा है। हमारा परम पिता परमात्मा, हमारे भगवान एक है, हम एक भगवान के बच्चे हैं। कोई जाति मजाक धर्म अलग अलग नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। और आज जितनी रमैनियाँ हुई है इसमें कई रमैनियाँ, कई शादियाँ इस प्रकार से हुई है जिनको अलग अलग जातियों के अंतर जाति विवाह भी हुए, सजाति विवाह भी हुए। माता पिता यदि राजी है, दोनों के लड़का लड़की के माता पिता राजी है तो किसी से प्रार्थना लगती है और परमात्मा जी के आदेश अनुसार उनकी विवाह करवाए जाते हैं। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज यानी कि हमारे गुरुदेव जी के आश्रम में 52 जोड़ों का जो विवाह हुआ है ये बिल्कुल दहेज मुक्त हुआ है। इससे समाज में यह प्रसार जाना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है वो बिल्कुल ही साधारण तरीके से विश्व कल्याण दिवस बनाना है, ताकि संत रामपाल जी महाराज जो है ये पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु के रूप में इस जहान में आए हुए हैं। ना तो ये किसी धर्म की बुराई करते हैं जबकि सभी को समान समझते हैं और इस समान दिशा से देखते हैं। आप आश्रम में चारों तरफ देखो, सभी बच्चे परमात्मा के समान तरीके से, व्यवहार से, अनुशासन से, सभ्यता से, परंपरा से, परंपरागत तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों को भली भांति अपना रहे हैं और चला रहे हैं। लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप एक दफा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आइए और संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य से परिचित होइए, ताकि आगे चल के आप युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में ही बन सकता है। सत साहेब।